हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको भूगोल में चैप्टर 2 कृषि के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना को भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल को, बी असम को, सी पश्चिम बंगाल को, डी कर्नाटक को। तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। और केरल में मसाला और काजू की भी खेती की जाती है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, गेहूँ कौन सी फसल है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना गेहूँ कौन सी फसल है? ऑप्शन है रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी नकदी। तो गेहूँ कौन सी फसल है? तो रबी फसल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। और गेहूँ की खेती कब की जाती है? तो शीत ऋतु में की जाती है, साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होती है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी झारखंड। तो भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। और इसकी खेती कब की जाती है? तो वर्षा ऋतु में की जाती है, साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसलें हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसलें हैं? ऑप्शन रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी नकदी। तो तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसलें हैं? तो नकदी फसल है, क्योंकि इसकी खेती हम बेचने के लिए करते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी झारखंड। तो गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी असम। तो चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो असम राज्य में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है केरल में, बी असम में, सी कर्नाटक में, डी बेंगलुरु में। तो किस राज्य में मसाला सबसे ज्यादा होता है? तो केरल राज्य में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। और केरल को हम मसालों की रानी भी कहते हैं, साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन है गुजरात में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य में, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, उजला सोना किसे कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना होगा। यहाँ बताना उजला सोना किससे कहा जाता है? ऑप्शन है कपास को, बी रेशम को, सी जूट को, डी गन्ना को। तो उजला सोना किससे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, कहवा किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक राज्य में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। और यहाँ की कहवा बहुत ही अच्छी प्रजाति की होती है, जिसे हम अरेबिका कहते हैं, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ बता हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेघा पाटेकर, डी महात्मा गांधी। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन है झारखंड, बी पंजाब, सी गुजरात, डी असम। हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो पंजाब राज्य से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। हरित क्रांति किससे संबंध है? तो गेहूं से। और ये कब हुआ था?
तो 1966 ईस्वी में। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास को, बी जूट को, सी रेशम को, डी गन्ना को। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है गुजरात में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में, डी पश्चिम बंगाल में। तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन ए अम्ल का, बी क्षार का, सी प्रोटीन का, डी कार्बोहाइड्रेट का। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। और रागी को हम मड़ुआ भी कहते हैं, इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मेघा पाटेकर, डी गांधी जी। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। और एम एस स्वामीनाथन किसके हैं? तो हरित क्रांति के हैं। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है कपास से, बी दूध से, सी चावल से, डी जूट से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य से है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1960 में, सी 1970 में, डी 1980 में। तो ऑपरेशन फ्लड योजना कब शुरू हुआ था? तो 1970 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है। ऑप्शन है जूट उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी सीमेंट उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है? तो सीमेंट उद्योग का संबंध कृषि से नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा क्योंकि जूट उद्योग और चीनी उद्योग दोनों की खेती की जाती है, जबकि सीमेंट की खेती नहीं की जाती है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है 60%, बी 65%, सी 70%, डी 80%। भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं? 80% लोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। और यानी कि 2/3 भाग आदमी कृषि कार्य पर जुड़े हुए हैं। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिले हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिले हैं। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, विश्व में सबसे ज्यादा फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना विश्व में सबसे ज्यादा फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है। ऑप्शन है चीन में, बी भारत में, सी फ्रांस में, डी जर्मनी में। तो विश्व में सबसे ज्यादा फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत देश में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ऑप्शन है गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी जौ। तो भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी।
इसे याद रखना होगा क्योंकि चावल का खाने का उपयोग ज़्यादा भारत में किया जाता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, काली मिट्टी उपयुक्त है, यह बताना आपको काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है कपास के लिए, बी लीची के लिए, सी गेहूं के लिए, डी बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी पांचवा, डी आठवां। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो गुजरात है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है धान के लिए, बी कपास के लिए, सी जूट के लिए, डी कहवा के लिए। तो महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो जूट के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। और सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है। तो गुजरात में होता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, खरीफ फसल कब बोई जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना खरीफ फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन वर्षा ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी शीत ऋतु में, डी बसंत ऋतु में। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। और ये मई जून में बोई जाती है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, रबी फसल कब बोई जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना रबी फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन वर्षा ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी शीत ऋतु में, डी बसंत ऋतु में। तो रबी फसल कब बोई जाती है। तो शीत ऋतु में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। और ये अक्टूबर नवंबर में इसकी खेती होती है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।